सो हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारा गर्मी छुट्टी का डे 1 या फिर बोल दो 1 अप्रैल। उल्टा भी बोल सकते हो, है ना। 1 अप्रैल हमारा गर्मी छुट्टी का पहला दिन, ऐसे बोल सकते हो। सेम चीज़ है ना, ऊपर नीचे थोड़ा। तो उसके अलावा अगर बात करूँ तो आज मेरे पास दो नॉन चाक्स, एक है लोहे का और एक है लकड़ी का। और ये दोनों ही मैंने अपने घर के पड़े हुए आलतू फालतू चीज़ों से बनाया है। ये अगर आप देख लो ध्यान से तो ये पंखे के रॉड से बना है। पंखा का रॉड इन द सेंस पंखे को जो सीलिंग से जोड़ता है ना, छतों से जो जोड़ता है वो वाला रॉड से। और ये देख सकते हो दो, मतलब ये बेसिकली पूरा एक ही स्टिक था, लंबा सा स्टिक भी नहीं, मतलब इतना मोटा समथिंग लॉक था। मैं इसको छिल छिल के बहुत पतला कर लिया। एक्चुअल में बहुत पतला। ये एटलीस्ट इतना मोटा था वैसे, बाकी मैंने इसको छिल के इतना पतला कर दिया। और अगर दोनों की बात करूँ तो ये है मेरे हिसाब से अराउंड 25 सेंटीमीटर्स या फिर 28, मतलब 25 से 30 के बीच में ही होना चाहिए जहाँ तक। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका हाफ था। हाँ, 20 सेंटीमीटर ले सकते हैं इसको। तो साइज का दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अगर बात करूँ दोनों में से कौन सा है डेंजरस, कौन सा है, तो ये वाला ज़्यादा डेंजरस है, ये वाला कम। क्योंकि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ज़्यादा डेंजरस है और ये वाला कम। ये वाला क्योंकि लकड़ी का है, तो अगर इससे मैं ऐसे करके मारूँ अपने आप को ओके तो कम लगता है, लेकिन इससे तो मैं डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं करूँगा कि कितने ज़ोर से लगता है। ये एक्चुअल में बहुत गंदा हिट करता है। अगर हिट करता है तो मेरा लास्ट टाइम जब मैं इसको चला रहा था, या फिर बोल दूँ मैंने रिसेंटली 2-4 दिन पहले इसको बनाया था। और बना के फर्स्ट चीज़ में मैंने सोचा था कि टेस्ट कर लूँ। जब मैंने टेस्ट किया तो भाई बहुत गंदा रिजल्ट आया था इसका। और ये जो पड़ा था ना मेरी कोहनी पे, क्योंकि मैं हूँ राइट हैंडेड, तो मैं हर चीज़ को जनरली राइट हैंड, और नॉन चैक्स के लिए तो हमेशा राइट हैंड यूज़ करता हूँ, है ना। तो मैंने इसको जस्ट ऐसा टेस्ट करने के लिए इसको ऐसा एक बार घुमाया, ठीक ना। तो ये तो मेरे कैच हो गया, हाथ में आ गया, लेकिन ये छोटा है और ये पूरा 360 घुमा। घूम के एक और राउंड लगा के मेरी ये एल्बो के इस एरिया पे पड़ा था। और मैं बता रहा हूँ इससे बदतर दर्द मैंने अभी तक आज तक नहीं अपने लाइफ में देखा, 19 साल के जीवन में नहीं महसूस किया। लेकिन जब पड़ा था ना, जान से निकाल दिया था कुछ देर के लिए। और अगर इसका बात करूँ तो ये बहुत कम, मतलब ये अगर पड़ता भी है तो 2-3 घंटे दर्द रहता है। और बात करूँ तो जिस दिन मेरे को जब वो पड़ा नहीं, ये उसके बाद से मैंने उसको बहुत ही कम यूज़ करने के लिए कर दिया। वैसे बनाया तो मैंने दोनों को एक एक दिन के अंतराल में ही था। ये तो बोल दो 1-1.5 हफ्ता भी हो गया। अब इसको तो रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही बनाया था, थोड़ा थोड़ा, मतलब इसको बनाने का गैप है। जब मैं इसको बनाया था ना तो मेरे को लगा कि नहीं, मतलब थोड़ा वो घमंड सा आ गया, फिर बोल दो है ना, करेज सा आ गया कि भाई अब लोहा वाला भी बना लेते हैं, चला लेंगे, हो जाएगा। लेकिन नहीं, बहुत गंदा, बहुत एक्चुअल में गंदा मेरे को इससे चोट लगा था, मतलब सही में बहुत गंदा। लेकिन बात करूँ इसकी तो ये बहुत सही नानचाक सा है ना, अभी भी है, बहुत सही है। और हाँ, मतलब दोनों में डिफरेंस तो है, ये ज़्यादा दर्द करता है और बहुत कम। ऑल दो अगर बात करूँ दोनों में से कंफर्टेबल कौन सा लगता है, तो मेरे को ये लगता है बिकॉज ऑफ ये प्रॉपर शेप में भी है, इसको घुमाने में ईजी है। ये वाला थोड़ा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसको मैं समझ नहीं सकता कि किस एरिया में ये नानचाक घूमेगा, क्योंकि ये हाइट में भी छोटा है ना, थोड़ा कम है इसका लेंथ इससे। और बिकॉज ऑफ ये मेटल का बना है, थोड़ा ये हैवी है, ठीक ना। ये लाइट है बिकॉज ऑफ ये वुड से बना हुआ टोटल मेटल है। मेटल के ऊपर मैंने बस ये प्लांट वाली रस्सियाँ जोड़ दिया, तो है ना, थोड़ा भारी सा है। बाकी अगर बात करूँ इसका तो ये पूरा उससे बना है, लकड़ी से। और अगर दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँ तो ये मेरे को बोल दो मुश्किल से 30 मिनट आधा घंटा के अंदर ही मेरे से बन के रेडी हो गया था। बस मेरे को ऐसे, है ना, रस्सियों को 2-3 बार ऐसे राउंड राउंड घुमा के इसको वो करना था, टाइट करना था, बस उतना। लेकिन बात करूँ, एक मिनट, अभी ये कट रहा है, मेरे को उसका रस्सी चेंज करना पड़ेगा, ध्यान ही नहीं दिया था इसको। लेकिन अगर बात करूँ इसका तो मेरे को इसके लिए मेरे को 2 दिन लग गया था दिमाग चला चला के। पहले मैं सोचा था कि इसके ऊपर रस्सियों को खीलों के साथ ठोक के चिपका दूँ, मतलब लगा दूंगा। लेकिन बाद में मेरे पास दिमाग आया कि ना, जो स्प्राइट की बॉटल के, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे ना स्प्राइट के बॉटल पड़े हुए थे, ठीक, देख सकते हो। तो ये भी स्प्राइट के बॉटल का हेड ही है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो स्प्राइट के बॉटल का हेड है ये। और इसके अंदर मैंने इसी का जो बोल दो धूल धक्कड़ है, फिर है सॉ डस्ट बोलते हैं ना, इसका कटा हुआ हिस्सा जो पाउडर फॉर्म में आ जाता है वुड का, तो मैं उसमें ही फेविकॉल मिक्स करके अंदर डाल दिया था बिकॉज ऑफ मजबूती। मैंने इसको क्योंकि बना के हर एक चीज़ को मैं तुरंत टेस्ट करने के लिए देखता हूँ। इसको बना के जब मैंने टेस्ट किया था, इसको घुमा रहा था गोल गोल करके, तो क्या था, ये वाले एरिया से ना निकल कर फेंका जाता है। यहाँ पर मैंने बस इसको पतला किया ऊपर से, और इसको गर्म करके, है ना, छोटा मोटा चीज़ें, और फेविकॉल, ओह सॉरी फेविकॉल नहीं, फेविक्विक, वैसे करके मैं इसको चिपका दिया और ट्राई किया। तो मैंने देखा कि भाई ये 2-3 बार ही, मतलब ऐसे घुमाओ ठीक है,
लेकिन ये वाला मूवमेंट, एक मिनट इसको लगा दो, पहले लगा दूं मैं। ओके, तो ये वाला मूवमेंट जो रहता है ना इसका, जो ये ऐसे घुमाते हैं अपन ऐसे। ओके, बहुत गंदा चोट लगते है बच्चा, इसको रख देता हूँ साइड में, छेड़ना ठीक नहीं है। ये वाला जो है ना अपना, ये वाला करते वक्त में ये एक राउंड ऐसे घूम लिया, 2 राउंड ऐसे घूम लिया, तीसरा चौथा, तो मैं लगातार इसको ऐसे घुमाता रहता हूँ ऐसे ऐसे करके, तो ये यहाँ से निकल जा रहा था। तो इसलिए मैंने इसके अंदर फिर बाद में वो फेविकॉल वाला काम किया, क्योंकि अगर फेविकॉल नहीं लगा और ये हल्का से छूट गया, या तो मेरे को लगेगा, या तो मेरे अगल बगल वाले किसी को लगेगा, या फिर घर की कोई ना कोई चीज़ों को तोड़ेगा। क्योंकि मैं घर के अंदर ट्राई करा था, अभी तो बाहर आ गया हूँ आंगन में, पर उस टाइम तो लगता ही लगता। पर अब मेरे को थोड़ा यूज टू हो गया मैं इसके लिए, जैसे कि ऐसे घुमाना, इसको इन्फिनिटी या फिर 8 बोलते हैं ऐसे ऐसे घुमाने का, बिकॉज ऑफ ये ऐसे करके एक 8 शेप को, पैटर्न को बना देता है, ऐसे ऐसे करके गोल गोल, और या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसको एक मैंने जो सीखा है अभी, पूरा ढंग से नहीं पर थोड़ा बहुत, इसे रिस्ट रोल ऐसे बोलते, तो रिस्ट रोल है, हाथ ये टोटल से घूमता, बहुत फंकी एकदम स्टाइलिश दिखता है, लेकिन है ना गया तो ऐसे दिखता है, लेकिन मेरे को अभी तक उतना सीखा नहीं, मैं बेसिक मूवमेंट ही सीखा हूँ। जैसे कि ये एक है ना, ये हो गया, फिर ये एक, फिर अगर मैं इसको थोड़ा वेराइटी और कर लूँ तो मैं इसको ऐसे पीछे, ओके, तो भी ये हल्का सा भी मेरे से सीखा नहीं ढंग से, लेकिन ऐसे। और इसका एक और है जिसको शायद अंडर आर्म बोलते हैं ना, ऐसे घुमा के ऐसे करते हैं। ओके, छूट गया, फर्स्ट टाइम तो हमेशा हो ही जाता है। Another one. फिर छूट गया, Another one. ओके, फिर छूट गया, Another one. ओके, फिर छूट गया। मतलब बोल दो अभी तक मैंने खाली बेसिक से सीखा है, कुछ ढंग से सीखा नहीं है, और मैं बोल दो चैलेंज है कि इसको 30 दिन के अंदर सीखूँ, एटलीस्ट इतना कि सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर लूँ। क्योंकि इसको जहाँ तक मेरे को लगता है, या फिर मैंने सुना है कहीं से, कि सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन है, क्योंकि है ना, ऐसे वेपन ही तो है ये, मतलब अगर खुद सोचो, अगर मैं इसको किसी के सर पे ऐसे करके मारूँ, ओके, तो कितना डेडली ये वो करेगा, है ना, अटैक करेगा। क्योंकि सोचो भाई, ये एक है वेपन, अगर इसको ऐसे मोमेंटम से ऐसे मारूँ, मैं थोड़ा बहुत फिजिक्स जानता हूँ, क्योंकि मैं 12th में मैथमेटिक्स लिया था, ठीक ना, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ मैं 12th में, जैसे थोड़ा बहुत फिजिक्स में आता हूँ। तो इसका जो मोमेंटम है, जो फोर्स ऐसा रख रहा है, तो भाई उससे कितना गंदा, कितना डेडली लगेगा किसी के सर पे। सर का ही बात नहीं है, रिब्स की बात कर लो, है ना, रिब के जो ये पूरा, फिर ये शोल्डर हो गया, बॉडी के किसी भी एरिया में अगर ये पड़ता है तो कितना दर्द देगा। क्योंकि मैं इसको जब मैं सीख रहा था, अभी 2-4 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा ऑलमोस्ट हर एक बॉडी पार्ट में से चोट लग चुका है। जैसे कि सर के दोनों पीछे साइड, है ना, ये लेफ्ट राइट दोनों साइड, बोल तो मेरे यहाँ पर भी लग चुका है, जो जॉ लाइन में। हाँ, ये ऐसे एक बार ही ना मस्ती मस्ती में ऐसे करके घुमा रहा था, तो ये आके ये ऐसे हिट किया था, तो लग चुका है। उसके अलावा अभी मैं बोल दूँ तो बस मेरा जो कमर वाला हिस्सा है वही छोड़ के, कमर आता समझ रहे हो ना, कमर वाला कौन सा हिस्सा बोल रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना, उस हिस्से को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट में लग चुका है। मेरे शिन बोन्स में लग चुका है, मेरे हैमस्प्रिंग्स में लग चुका है, पीठ पे तो मतलब निशान सा पड़ गया था एक बार ऐसे करके चला रहा था। कि मैं अभी इतना वो नहीं हूँ इसमें, क्या बोल दो, प्रोफेशनल भी नहीं बोल सकते, नूब भी नहीं बोल सकते, एकदम ही बिगिनर, एकदम ही बिगिनर। नूब तो चलो जो सीख लिया लेकिन फिर भी उसको नहीं आता उसको बोल दो नूब, लेकिन मैं तो एकदम भी बिगिनर, तो है ना, तो मेरे लिए तो एकदम अलग ही है। उसके अलावा मैं थोड़ा बहुत ऐसे घुमा लेता हूँ ऐसे, वो थोड़ा कूल लगता है, और मैं इसको इसलिए सीख रहा हूँ कि मैं जस्ट कूल दिख सकूँ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर फ्रेंड ग्रुप में बोल दो, तो थोड़ा कूल दिखूँ। ऑल दो गर्मी छुट्टी में कर ही क्या सकता हूँ। मैंने इसके अलावा बैक फ्लिप और हैंड स्टैंड करने का भी ट्राई किया है, लेकिन बहुत गंदा ही गिरा हूँ। हैंड स्टैंड में तो उतना नहीं है, लेकिन बैक फ्लिप में जो यहाँ जो पीठ के बल गिरा हूँ ना, तब से मैं सोच लिया भाई जो चीज़ बनती नहीं है उसमें हाथ पैर कुछ भी डालना सेफ नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके अलावा ये थोड़ा सेफ था, पूरा नहीं पर थोड़ा तो सेफ है। ऑल दो इसको सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है ना टाइम पास भी है। अब भाई फ़ोन का बैटरी तो डिस्चार्ज होता है ना, कब तक गेम्स खेलता रहूँगा, कब तक यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहूँगा, क्रोम भी, लेकिन कब तक करेगा आदमी, पर उसके लिए ये सही है। उसके अलावा जैसे मैं बताया, इसमें
बहुत ही बेसिक मटेरियल यूज़ किया, बहुत ही एकदम स्क्रैप, एकदम ही बेसिक मटेरियल मैंने इसके लिए यूज़ किया है ना। जैसे मैं पहले एकदम स्क्रैप मटेरियल एकदम फेंकाया हुआ, मैंने ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं लिया जो कोई यूज़फुल हो, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है DIY चीज़ें घर पे बनाने के लिए वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसका ऑलरेडी कोई पर्पस हो। जैसे कि मैंने यूट्यूब के वीडियो में देखा था कि एक मोटर था, है ना, टॉय था किसी बच्चे का, उसने उस बंदे ने छीन के एक दूसरा फैन बनाया था। तो मेरे को समझ में नहीं आया उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वो टॉय चल रहा था, उसमें मोटर थी, उसको निकाल के एक फैन बनाना जो कि खाली टेम्परेरी हवा फेंक रहा था, तो बेवकूफ़ी हुआ। लेकिन उसके मुकाबले मेरा ये सब चीज़ें तो मैंने, है ना, सारा स्क्रैप से बनाया। ये तो स्प्राइट की बॉटल ही है ना, जो बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा रहता है, मैंने ये यहाँ पर स्टिंग का कैप यूज़ किया क्योंकि थोड़ा अलग ब्लू और रेड दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने यहाँ ये वाला कलर यूज़ किया, ठीक ना, ब्लू और रेड। इसके अलावा और भी ढेर सारे कैप्स का ऑप्शन है। कैप्स तो यार ऐसे लंगर में मिल जाता है, ज़मीन में फेंकाया हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने उसको ऐसे बनाया, ऐसे ही बनाया हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके अलावा ये चीज़ बोल दो, बचपन से एक ना वो था चुल कीड़ा, क्योंकि हम लोग को, मैंने तो बेसिकली सबसे ज़्यादा एनिमेस बचपन से देखा, एनिमे कार्टून शोज, उसमें ये चीज़ दिखाया जाता है ना कि जो सबसे बैडास आदमी है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो उसके पास ऐसे रहता था नानचाक्स वगैरह, तो मैं वहीं से सीखा। ऑल दो मेरे फेवरेट एनिमे जैसे कि रानमा हाफ, ड्रैगन बॉल जी, है ना, बजर्क, उस सब में ना ऐसे वेपनरीज को दिखाया गया। ड्रैगन बॉल में तो नहीं, और रानमा भी उतना खास नहीं, रानमा हाफ में भी, लेकिन बजर्क में बहुत सारा वेपनरीज दिखाया गया है। तो उसी से एक इंस्पिरेशन लेके मैंने, है ना, मैं भी सोचा कि भाई एटलीस्ट मेरे को भी एक चीज़ आना चाहिए, समहाउ अगर इन फ्यूचर में को सेल्फ डिफेंस के लिए भी लगा तो यूज़ कर लेते हैं, है ना। अब कौन सा गन को हर जगह लेके चले, फिर गन खरीदते फिर उसका लाइसेंस बनवाओ, ये बहुत सारी जगहों पे बैन है वैसे नानचाक्स, पर इंडिया है भाई, सब चलता है यहाँ पर, ऐसा कोई वो मना ही नहीं रहता। शायद तक फिलीपींस में फिलिपिनो लोग मना करते हैं, क्या पता, मतलब अपने यहाँ तो सब चलता है, तो फिर मैंने बना लिया और रखा भी हूँ। तो देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। और यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियो पड़े हैं यार नानचाक्स के ऊपर, तो अगर मेरे को कुछ होगा तो उन लोग को भी बहुत कुछ होगा, कि मैं उनके नाम पे भी कंप्लेन कर दूंगा। सो अभी के लिए तो बेहतर ही है। और मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैं स्टार्टिंग बोला कि इसको चैलेंज लेकर रहा हूँ 30 दिन में सीखने का, पर सही बताऊँ तो मेरे को 30 दिन क्या, मेरे को 1 साल भी दे दूँगा तो भी शायद तक ही सीख पाऊँ। मेरे ढंग से ये सब चलाते नहीं बनता, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी रिसेंटली कर रहा हूँ, जैसे मतलब बैक फ्लिप मारना और क्या बोलते हैं, हैंड स्टैंड सीखना। ये सब वो चीज़ें हैं जिसको मेरे को करना ही करना है, बिकॉज ऑफ, है ना, कूल दिखने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा कूल बंदा बोल कर सकते हो। क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से किसी को नहीं नानचाक्स चलाना आता है। मैं सबसे पूछा हूँ ना, उसके बाद में सब चीज़ करने आया हूँ, ऐसे नहीं कि ऐसे अपने मन से, नहीं, सबसे पूछा हूँ मैं लाइन बाय लाइन कि भाई तेरे को ये आता है, नहीं आता, ठीक है मैं सीख दूँगा, ऐसा बोल। तो नानचाक्स चलाना, ठीक, और जो भी हो, है ना, नानचाक्स चलाना बोल दो, और बैक फ्लिप्स करना। मेरे एक दोस्त को आता है हैंड स्टैंड करना, वो तो हाथों के बल चल भी लेता है, लेकिन उसको पता है हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे निकृष्ट मानते हैं, बिकॉज ऑफ गया गुजरा आदमी है वो एकदम, है ना, उसका नाम है क्रिश। आगे वाले ब्लॉग्स, आगे आने वाले ब्लॉग्स में वो दिखेगा भी क्रिश, है ना। उसकी उल्टी सीधी हरकतें हैं, उसमें बहुत अच्छा व्यूज़ बना सकते हैं, है ना, आ सकता है उसमें, अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो वही है। बाकी अब मैं सोचूं कि हर दिन इसके ऊपर ऐसा ट्रेनिंग करते मैं वीडियो डालूँ, बिकॉज ऑफ ये मेरे लिए थोड़ा बहुत गर्मी छुट्टी में कोई एक्टिविटी हो जाएगा मेरे लिए। देखिए 24 घंटे गेम खेलना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और मेरे फ़ोन के लिए भी नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन का भी तो एक लिमिट है ना भाई, वो भी चार्जिंग तो मांगेगा ना, तो चार्जिंग पे जब चढ़ाऊँगा तब मैं क्या करूँगा। उस टाइम पे मैंने ये नानचाक्स वाला सोचा था। ईज़ी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस मेरे को एकदम, मैंने ये सीखा अभी तक कि अगर डरोगे इसको चलाते वक्त, ठीक ना, जैसे कि स्टार्टिंग के टाइम में ना, मैं इसका ना ग्रिप पकड़ने का भी एक तरीका रहता है। मान चलो हमको उसको घुमाना है ना, जैसे कि ये वाला घुमाना है, ऐसा ये वाला घुमा रहा हूँ मैं जब, तो हमको इसको ऐसे एंड से नहीं पकड़ना है, एंड से पकड़े तो ये आड़ा टेढ़ा घूमेगा, इसके ऐसे बीच में से पकड़ना है ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा, स्पीड में घुमा सकते हो, नहीं तो धीरे धीरे करके ऐसे फ्लेक्सिबल होकर घुमा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर बात करें इसको ऐसे पीछे ऐसे करने के लिए, इसको भी तो क्या तो बोलते थे, मैं भूल गया हूँ एक्चुअल में। तो वैसे करने के लिए इसको अब यहाँ थोड़े आगे से पकड़ना है अपने को, ये ऐसे ऐसे करके, तो आगे से देखो जहाँ से मैं पकड़ूंगा, ठीक, अगर मैं यहाँ से ग्रिप कर रहा हूँ तो जब मैं ऐसे घुमा के ऐसे पकड़ूंगा, अच्छा उल्टा कर दिया था मैं,
तो इसको घुमा के पकड़ूंगा तो मैं उसको अपने दूसरे हाथ से भी उसी साइड से पकड़ूंगा। अगर मान चलो मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो ऐसे जब ये घूम के आ रहा है तो मैं उसको पकड़ भी देख रहे हो यहाँ से रहा हूँ, ठीक है। इस एंड को पकड़ा तो मैंने दूसरे हाथ में भी ये एंड आया। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, जैसे कि मैं इसको थोड़ा टॉप से पकड़ा ऐसे, इसको घुमा के पकड़ूंगा तो ओ लगा बहुत जोर से लगा एक्चुअली हर्ट किया। तो देख लो भाई, इससे ऐसा लगता है तो, है ना। इसको ऐसे घुमा के रहा है तो ये पकड़ूंगा भी तो मैं ऐसे ही। अब ये मत बोलना कोई मैं यहाँ से पकड़ा, यहाँ देख भाई ऐसे फेंका हूँ तो मेरे को पकड़ना भी ऐसे ही पड़ेगा। ये तो बहुत हद तक इससे पास है, देखो यहाँ पे मैं एकदम टॉप से पकड़ा हूँ तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ गैप है ना। फिर उसके बाद यहाँ से पकड़ा हूँ तो ये रहता है, मतलब जहाँ से पकड़ो वहाँ से 19-20 में ही आप दूसरी साइड से जब घुमाओगे तब पकड़ो, ठीक। और इसमें सबसे मेन चीज़ है मोमेंटम, तुम्हारा मोमेंटम नहीं छूटना चाहिए, है ना। जैसे तुम ऐसे घुमा रहे हो, ठीक, ऐसे घुमाया तुमने ऐसे, तो ना तुमको एकदम स्पीड में ऐसे पीछे खींचना है ना एकदम स्लो। स्लो किए तो ये इतने एरिया में जाएगा, ठीक ना। एक मिनट थोड़ा इस साइड को खोलो, इतने एरिया में जाएगा और जाने के बाद ना ये ऐसे झूल जाएगा तो ये ऐसे करके आ जाएगा। तो वो जब ऐसे करके आएगा ना, क्या तो मेरे फेस में पड़ेगा, फेस नहीं पड़ा तो फिर ये मिड पोर्शन पे पड़ेगा, नहीं तो फिर समझ जाओ कहाँ को पड़ेगा, है ना। बहुत डेडली है, दर्दनाक होगा, पर समझ जाओ कहाँ को पड़ेगा। तो वो ऐसे हिट करेगा। उसके अलावा ये बहुत सही है ना, टाइम पास है। स्पीड में करूँ तो ऐसा, नहीं तो भाई बड़े प्यार से मध्यम मध्यम धीरे धीरे ऐसा। टू बी ऑनेस्ट बहुत सही चीज़ है, बहुत सही एक्टिविटी हो जाता है। और गर्मी छुट्टी है यार, घर में बैठा रहा ऐसे बैठा तो मोटू हो जाऊंगा, एकदम एकदम हाथी का बच्चा हो जाऊंगा। लास्ट टाइम कोरोना में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत मोटा हो गया, तब तो सही भी तो पतला में ही हो गया, तो सही है। और इसके अलावा मैं सुबह जब रनिंग वगैरह के लिए जाता हूँ तभी मैं इसको लेके जाता हूँ अपने साथ, थोड़ा बहुत इसको ऐसे चला लूँ। बिकॉज ऑफ रनिंग करते करते ना एक टर्म आता है जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता हूँ, एकदम अजीब सा फील करता हूँ। इस हमेशा मतलब जब रनिंग के स्टार्टिंग में ना बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि चलो अब दौड़ेंगे 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 करके। जब एक राउंड दौड़ लिया ना उसके बाद दिमाग में आने लग जाता है साला क्यों आया मैं, क्यों आया मैं, जाके सो जाता हूँ करके, ऐसा सोचता हूँ मैं। तो है ना, रनिंग के टाइम ऐसे थोड़ा दिमाग होता है मेरा, तो सही है। बाकी अभी तक तो गर्मी छुट्टी का मेरा यही प्लान है, इस गर्मी छुट्टी में क्या करूँगा करके। और ओके, मेरे को बहुत बारी मैं बता रहा हूँ ना, इससे मेरे को बहुत बारी पढ़ते पढ़ते बचा है। और मेनली इसको चलाते हुए डरना नहीं है, अगर डर गए तो वही वाला बात आता है गब्बर का डायलॉग, जो डर गया सो घर गया, सॉरी मर गया वाला। इसमें अगर हल्का से भी तुमको लगा ना कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, संभाल नहीं पाऊंगा, तो तुरंत तुमको आके हिट करेगा। एक बोल दो कि तुमको डरना नहीं उसको चलाते वक्त, अगर हल्का से, और ओवर कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल नहीं होना है। डर सकते हो, डरना थोड़ा बहुत ठीक भी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मैं 2-4 बार ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हूँ इसको चलाते वक्त और लोहे वाले को चलाते वक्त, और उसका बहुत गंदा खामियाजा भी भुगता हूँ। बहुत दर्द हुआ था भाई, मतलब एक्चुअल में बताया था ना कि यहाँ पीठ में छप्पर पड़ गए थे, इसके निशान पड़ गया था। उस टाइम में क्या था एकदम ना, क्योंकि 2-4 बार ऐसे घुमा लो ना ऐसे ऐसे करके, फिर एक बार ऐसे कैच कर लो ऐसे करके, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अब तो मैं यहीं भी रुस ली हूँ करके। तो हम चलाने जाऊँ तो जैकी जैन भी मेरे सामने कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे ही चला चलाते इसको कॉम्बिनेशन में चलाना रहता है, क्योंकि ऐसे चला दिया था ऐसे। और मैं उस टाइम ना हाथ को पूरी तरह से पीछे नहीं ले जा पाया, ये जो पड़ा है ना पीछे में, इतने पीठ में इतना लाल पड़ गया था ना, मैं आईने में जाके चेक किया तो बहुत लाल पड़ गया था। और तो मम्मी भी देखी थी तो डांटी थी कि है ना ये सब चीज़ को क्यों चला रहा है, ये सब तो चलता है। वैसे गर्मी की छुट्टी है तो कर भी कह सकता हूँ। उसके अलावा मैं ढेर सारे और भी चीज़ें करने वाला हूँ ब्लॉग बनाते बनाते। और ये मैं तो मेरा पहला ही ब्लॉग है इस चैनल का, या फिर बोल दूँ मैं पूरे लाइफ टाइम का। इससे पहले मैंने ब्लॉग्स बनाने का ट्राई किया था, लेकिन उसको अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे को ढंग से एडिटिंग भी नहीं आता था, और इंटरनेट का भी बहुत दिक्कत था मेरे पास। एक्चुअल में इंटरनेट मेरे पास ना के बराबर रहता है, 1 GB रहता है, या तो उसमें फिर मैं गेम्स खेल लूँ, या तो मेरे गेमिंग चैनल के लिए। हाँ, एक और चीज़, मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसमें 200-250 वीडियोज़ मैं पहले से ही अपलोड करके रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हो, है ना। अलग अलग हैं गेम्स, जैसे कि हॉरर और ज़ॉम्बी वाले, RGP भी है, सर्वाइवर वाले भी है, और बैटल ग्राउंड भी है। मैं ढेर सारे अलग वैरायटी के गेम्स खेलता हूँ, हमेशा मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ अलग ही खेलूँ, क्योंकि सेम सेम खेलना तो बेवकूफ़ी हो गया, वो लूप में चलने वाला बात हो जाएगा, है ना। वो क्या बोलते हैं, भेड़ चाल, कि सामने वाला बैटल ग्राउंड खेल रहा है तो मेरे को बैटल ग्राउंड खेलना चाहिए। मैं वैसे नहीं खेलता, मैं हमेशा अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम खेलता हूँ। और अभी लेटेस्ट में बात करूँ तो आज 1 अप्रैल है, और आज से मैं माइनक्राफ्ट भी खेलना चालू कर रहा हूँ अपने दोस्त ध्रुव के साथ, है ना। और
बंदा सही है भाई, उसके साथ खेलते वक्त 2 hours later. पड़ता। पर चलो उसका भी मैं सोच रहा हूँ, है ना। और अब तो वक्त आ ही गया, ये फ़ोन बोल दो 5 साल हो गए हैं मेरे पास रहे, जिसमें अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी करेंटली, उसके 5 साल हो ही गया है। तो अब शायद एक नया वक्त आ गया कि एक नया फ़ोन लूँ, उससे भी जल्दी ब्लॉग बनाऊंगा एक नया फ़ोन खरीदते हुए, है ना। व्यूज़ मिल जाएंगे अच्छे खासे, व्यूज़ यानी मनी। वैसे मैं सोचा नहीं कि अपने चैनल पे कभी मोनेटाइजेशन चालू करूँगा, लेकिन चलता है यार, मोनेटाइजेशन चालू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। पैसा हमको तो आ रहा है ना भाई, और ऐसे नहीं बस कोई कैश का भूखा, मेरे बस है ठीक ठाक कैश रहता है, ठीक है ना, ठीक ठाक, ऐसे कोई गरीब नहीं बोलेगा, समझा, ठीक ठाक रहता है, तो फिर वही वाला बात है। और अभी तक तो देख सकते हो, मैं जितना मैं सोचा था इस ब्लॉग में बताऊंगा वो सब कर लिया। और भी लेटेस्ट अभी, लेटेस्ट तो नहीं, बाकी जल्दी ही ये ब्लॉग को अपलोड करने के 1-2 दिन के अंदर मैं एक और ब्लॉग शूट करके अपलोड करूँगा। और पूरे गर्मी छुट्टी हर एक दिन में मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि आज 1 अप्रैल है, 9 दिन पहले ही मेरा एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है 12th का। लेकिन मैं 1 अप्रैल को इसलिए चुना क्योंकि एक नया वो बोल दो महीना है, नया महीना है, नई चीज़ें हैं बोल दो, है ना। क्योंकि इतने 16 साल पढ़ाई करने के बाद अब मेरा एक ऐसा टर्म आ गया है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, है ना। अभी तक का ये था इन 16 साल की पढ़ाई में, 16 हाँ 15 साल होता है, लेकिन मैं 16 में 1 साल एक्स्ट्रा रिपीट किया था नर्सरी क्लास में, तो उसके लिए मेरे को 16 साल पढ़ना पड़ा। आदमी पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में और मैं उसी एक फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गया था, लेकिन चलो चलता है ना। तो वही वाला बात है। तो मेरे 16 साल पढ़ना हुआ, 16 साल मेरा यही था कि सुबह उठो, ब्रश करो, नहा दो, स्कूल निकलो, स्कूल में पढ़ो, आओ। पर अब इतना 16 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कितना बोरिंग हो जाएगा, बिकॉज अब मेरे सुबह का रूटीन ही छिन गया। सुबह यही था कि जो सुबह बोल दो मेरे यहाँ स्कूल 7:30 से 8:40 की हाँ 8:40 के बीच में लगता था, है ना, असेंबली। लेकिन मैं 9 बजे घुसा था, वो बात अलग है, 9 एक बार तो 10 बजे घुसा हूँ, पर वो अलग बात है, मेरा अलग ही है ना। स्कूल में सब लोग जानते हैं कि भाई ये बंदा लेट ही आता है। हाँ, तो फिर वही वाला बात में सुबह का रूटीन तो यहाँ तो फिक्स ही रहता था। बाकी अब एक ऐसा है कि अब कॉलेज वगैरह जाना है, भाई कॉलेज वगैरह तो जाना ही पड़ेगा, पास हो चाहे फेल हो। 1 साल है ना ओपन में दिला के, फिर सप्ली अपनी 500-500 रुपये दे के, है ना, रीचेकिंग करवा करवा के पास हो जाएंगे। पास तो हो जाऊंगा, इतना वो नहीं है, बड़ा चीज़ नहीं है। बिकॉज ऑफ अगर एक बार फेल होता तो मेरे को वही चीज़ें फिर से पढ़नी है, कितना ही मुश्किल हो सकता है। और क्या पता ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन कितना ही मुश्किल हो सकता है ना। तो वही है, चिल है। बाकी तो मैं निकाल लूँगा, और अभी मैं जितनी सारी चीज़ें हो सके उतना करने का देख रहा हूँ। जैसे कि एक जो चीज़ मैं अभी सीख रहा हूँ वो है जापानीज़ बोलना। हाँ, मैं जापानीज़ बोलना सीख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे को एनिमे देखने का बहुत क्रेज़ है। और कुछ एनिमे हैं जिनका हिंदी डब नहीं है, जैसे कि स्टाइन्स गेट, पूरा उसको मैंने जापानीज़ में देख के देखा है ना, सब टाइटल्स पढ़ पढ़ के। ईओटी भी हिंदी में है, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं कि अच्छा डब नहीं है करके, वो सब लोग यही बोलते हैं। तो उसी के लिए मेरा मेन पर्पस तो है वही करना। और फिर JLPD भी बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम आता है N5 N2 N3 ऐसे करके। जापानीज स्पीकिंग और राइटिंग क्या वो रहता है, डिग्री रहता है। उसको करने के बाद हम जापान में नौकरी वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या चीज़ है। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को खाली लैंग्वेज को सीखना है। ऑलरेडी मेरे को 3-4 लैंग्वेजेस आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो मेरा मदर टंग है ना। ये सब चीज़ तो मेरे लिए कॉमन है, लेकिन उसके अलावा तो मुझे आना चाहिए ना, तो इसलिए मैं एक जापानीज़ ऐसा सोच के रख रहा हूँ। और तो मतलब ये सुना हूँ कि जो लोग अलग अलग लैंग्वेज सीखते हैं उनका IQ लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये बढ़िया ही रहेगा मेरे लिए, मेरा IQ लेवल भी थोड़ा बढ़े, है ना। सही है। और गर्मी छुट्टी में करूँगा भी क्या, अब इतने 16 साल तो पता था कि पढ़ाई ही करना है। अब आगे पढ़ूंगा भी तो क्या भाई, अब मैथ्स लेके पढ़े हैं तो मैथ्स में जनरली या तो इंजीनियरिंग या फिर लोहा लंगड़, है ना, लोहा लंगड़ प्लांट का काम है ना, जूनियर इंजीनियर ऐसा घुस जाते हैं। तो अब आगे तो वही करना है, लेकिन करेंटली अभी गर्मी छुट्टी में कुछ ढंग का ही कर लूँ सोच रहा हूँ। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखा है कि इसके बाद ये करूँगा, ठीक ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये करके। लेकिन अभी नहीं, अभी ये 1 महीना, ये हाँ 1 महीना, 1 महीना मेरे पास पूरा है। मई 1 तारीख को मेरा PPT का एग्ज़ाम है, तो मैं उसके लिए फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा, है ना। 1 तारीख को है, और वो 10th का ही बेसिक नॉलेज पूछता है PPT के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं उतना वो नहीं लूँगा लोड अपने दिमाग में, क्योंकि 10th का यार मैं 12th के मैथ्स को भी हलवा सोच के लिख के आया हूँ, है ना, अपने से। जो नहीं भी आता तो उसको मैंने अपने से बनाया। तो 10th का मैथ्स कितना ही दिक्कत है, छोटा मोटा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और, है ना, प्रॉफिट एंड लॉसेस के वही पूछेगा ज़्यादा। पायथागोरस थ्योरम वो तो ईजी ही है, ईजी इन द सेंस रट के चल दो ईजी पड़ता है ना। अब मेरे लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के ऊपर है, तुम कैसे अटैम्प्ट करते हो। लेकिन मेरे लिए अब देखते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम मैंने ऐसे दिलाए,
सप्ली के तो कितने सारे एग्जाम दिलाए, मैं क्या बताऊँ। तो फिर अब एग्जाम सुन के तो मेरे को टेंशन नहीं होता। सबसे ज़्यादा टेंशन आता है मेरे को फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का अलग ही करोना वायरस है। एक बार करोना वायरस से मैं बच भी जाऊँ, लेकिन फिजिक्स बहुत डराता है, बहुत ही तंग करता है फिजिक्स। बिकॉज ऑफ कुछ चीज़ें फिजिक्स का कोई सेंस नहीं बनाता, जैसे उस और फिजिक्स का ऐसा है ना, जो चीज़ सेंस नहीं बनाता उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वाला कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर नहीं 10 टू द पावर -19 का ही चार्ज वो दे सकता है, ले सकता है वाला, तो वो भी कोई वो नहीं है, फंडामेंटल ही बोलते हैं उसको। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक जगह स्टे रहते हैं, ऐसा चीज़ें न्यूक्लियाई के अंदर ऐसा तो है बोलते हैं ना फंडामेंटल है, तो वही है। तो वो सब चीज़ मेरे को तो जमता नहीं, मैं बस पास होने के लिए पढ़ता हूँ। मेरे को मेन जो पसंद आता है वो है मैथमेटिक्स, तो मेरे को वही जमता है ना। ऑल दो मैथ्स में मैं बहुत बारी फेल हुआ हूँ, लेकिन मैथ्स में जो सबसे अच्छी बात ये लगता है ना मेरे को कि उसमें शांति मिलता है। तुमने पढ़ा, क्या बोलते हैं, तुमने या तो थ्योरी पढ़ ली, थ्योरम पढ़ लिया, या तो फॉर्मूला पढ़ लिया, बस। अब कोई भी क्वेश्चन दो, तुमको उस फॉर्मूला को कैसे लगाना है या फिर थ्योरम को कैसे लगाना है, बस तुमको वही देखना है। और फिजिक्स में ऐसा नहीं है, फिजिक्स में टोटल दिमाग लगाओ, ये हुआ सो क्यों हुआ, वो हुआ सो क्यों हुआ, और वो सोचने के बाद फिर तुम उसको लगाओगे कि वेलोसिटी कैसे निकाले, है ना, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकल रहा है, वो सब। पर वो इन अपने 12th में तो काम नहीं आया था, उसके अलावा ही चीज़ें पूछे थे, है ना। पर वही था यार। और भाई बहुत सारा, मतलब फिजिक्स मेरे को उतना जमता नहीं है। मैथ्स थोड़ा ठीक भी है, मैथ्स में भी वो बोल दो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्या रहा है। फिर अपने कैलकुलस में लोग और घूमते हैं ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो बहुत दिमाग खराब करता है, ठीक ना। बस मैं गिने चुने ही पढ़ के जाता हूँ जब भी मेरे को जाना है, एटलीस्ट मैं पासिंग तो आ जाते हैं। और फिर अपना फार्मूला लगाना, भाई क्वेश्चन को लिखो, फिर उसको लिखो, फिर उसको ऐसे सेपरेट करो, फिर जोड़ दो, वो वाला फार्मूला यूज़ करके भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बना लेते हैं, सही है। और आज के लिए ब्लॉग इतना ही, और मैं बहुत सारे ब्लॉग और जल्दी लाने के लिए मिलता हूँ सॉरी, और भी ढेर सारे। ओके, मैं फिर से कर लूँ इसको। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मैं और ट्राई करूँगा कि और ढेर सारे ब्लॉग्स लाऊँ। कल मैं एक चीज़ बनाऊँगा काइंड ऑफ इसी के लिए, एक पंचिंग बैग काइंड ऑफ चीज़ बनाने का देख रहा हूँ, जिसमें नानचक्स में ऐसे प्रैक्टिस कर सकूँ, है ना। तो उसका भी मैं ज़रूर से एक वीडियो बना के फिर ब्लॉग जैसे बना के डालूंगा। सो गाइस, मिलते हैं उस वाले ब्लॉग में, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।